एक बार वापस से रिवाइज करता हूँ भाई, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। देखो, स्लोप की बात कर रहे थे अपन और दो डायग्राम ड्रॉ कर रखे हैं बोर्ड पे। दोनों में से मैंने आपको ये पूछा भाई किस वाले में स्लोप ज्यादा है। देखो, स्लोप को ऐसे माना है अपन ने कि ये वाल है अपने पास, यहाँ ये वाल है, ये सीडी है जिसको वाल के सहारे अपन ने खड़ा किया है, ये सीडी है जिसको वाल के सहारे अपन ने खड़ा किया है। अब एक बार सोचो कि तुम सीडी पे चढ़ रहे हो, है ना, तो बताओ किस वाले में चढ़ना आसान है? इस वाले में चढ़ना आसान है, तो इसमें स्लोप क्या है बताओ? कम है। और इस वाले में चढ़ना थोड़ा हार्ड है, इसके कंपेयर में इसमें चढ़ना थोड़ा सा क्या है बताओ? हार्ड है। तो इसमें जो स्लोप है वो क्या है बताओ? ज्यादा है। फिर मैंने आपको एक तरीका बताया भाई, इसको अपने पास क्या करो, तुम इसको ऐसे मान लो, फिसलन पट्टी मान लो। यहाँ तुम बैठ गए इसमें और इसमें यहाँ तुम बैठ गए, बताओ किस में जल्दी से नीचे आ जाओगे? तो इसमें जल्दी से नीचे आ जाएंगे, तो इसमें स्लोप क्या था बताओ? ज्यादा था। इसमें धीरे से नीचे आएंगे, धीरे धीरे नीचे आएंगे, तो स्लोप क्या है बताओ? कम है। स्लोप को ऐसे देख के बता सकते हैं कि अपने पास चढ़ना हार्ड है तो स्लोप ज्यादा है, और चढ़ना इजी है तो स्लोप कम है। देखो, इसको अगर मैं थोड़ा और ऐसे कर दूं, और ऐसे कर दूं, तो स्लोप क्या हो जाएगा बताओ? और कम हो जाएगा। और इसको थोड़ा मैं और ऐसे कर दूं, तो स्लोप क्या हो जाएगा बताओ? ज्यादा हो जाएगा। अब देखो, स्लोप के लिए किस किस को चेंज करना पड़ रहा है? देखो, इसमें बेस 5 है, इसमें बेस 3 है, ऐसे ही कंसिडर किया है अपन ने। फॉर एग्जांपल, इसमें परपेंडिकुलर 4 है, इसमें परपेंडिकुलर क्या है बताओ? 7 है। अब देखो, मैंने ये बताया तुम्हारे को भाई, स्लोप चेंज करने के लिए, जैसे मान लो ये सीडी है अपने पास, तो सीडी तो अपन ने एक बार बनवा ली, जितने फिट की भी सीडी है उसकी लेंथ तो फिक्स है। ये जो सीडी है उसकी लेंथ तो क्या है बताओ? फिक्स है। अब स्लोप कम ज्यादा कैसे करना है? उसको लगाने के बेसिस पे स्लोप कम ज्यादा हो जाएगा। तो स्लोप कम ज्यादा कैसे होगा बताओ? कौन कौन सी साइड चेंज कर रहे हो ताकि स्लोप चेंज हो रहा है? मैंने बताया ये सीडी है अपने पास, इसकी जो लेंथ है वो तो फिक्स है, सीडी बनवा ली एक बार, 17 फीट की बनवाई, 16 फीट की बनवाई, 15 फीट की बनवाई, इसकी लेंथ तो फिक्स है, एक बार समझो। अब बताओ, इसकी लेंथ जब फिक्स है तो किस किस को चेंज किया अपन ने? एक तो परपेंडिकुलर को चेंज करना पड़ रहा है, एक किसको चेंज करना पड़ रहा है बताओ? बेस को चेंज करना पड़ रहा है। तो परपेंडिकुलर और बेस बताओ किस में आएगा? परपेंडिकुलर और बेस आएगा किसमें? tan थीटा में। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आएगा बताओ? tan थीटा में आएगा। तो अपने को क्या लर्न करना है? स्लोप का जो नोटेशन होगा वो क्या होगा बताओ? स्मॉल m होगा। स्मॉल m इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने? tan थीटा लिख दिया। और tan थीटा क्या होगा बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। मीनिंग स्लोप के लिए अपने को क्या फाइंड आउट करना है बताओ? tan थीटा फाइंड आउट करना है। मैंने ये बताया, स्लोप के लिए tan थीटा फाइंड आउट करना है भाई। स्लोप के लिए tan थीटा फाइंड आउट हो जाएगा। अब tan थीटा में भी कंडीशन देखो, कंडीशन ये है, इफ थीटा लेस देन 90, थीटा लेस देन क्या है बताओ? 90 है। थीटा लेस देन 90 है, थीटा लेस देन 90 है, तो tan थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। tan थीटा पॉजिटिव होगा। और जो स्लोप है, स्लोप है वो भी क्या होगा बताओ? पॉजिटिव होगा। मैंने बताया थीटा लेस देन 90 है तो tan थीटा पॉजिटिव होगा और स्लोप भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जो अपन ने टेबल फॉर्मेशन किया है उसमें देख सकते हो, थीटा लेस देन 90 पे tan थीटा पॉजिटिव होता है। तो tan थीटा पॉजिटिव है तो tan थीटा ही क्या है भाई? स्लोप है। tan थीटा ही क्या है बताओ? स्लोप है। तो स्लोप भी क्या होगा बताओ? पॉजिटिव होगा। कंडीशन ले रहा हूं, इफ थीटा ग्रेटर देन 90, थीटा क्या है बताओ? 90 से ग्रेटर है, तो tan थीटा नेगेटिव होगा।
टेन थीटा नेगेटिव होगा, स्लोप भी क्या होगा भाई, स्लोप भी क्या हो जाएगा बताओ, नेगेटिव। मैंने ये बताया तुम्हारे को, स्लोप के लिए नोटेशन स्मॉल m है, टेन थीटा फाइंड आउट करना है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। फिर दो कंडीशन आई, इफ थीटा लेस देन 90 देन टेन थीटा विल बी पॉजिटिव, स्लोप आल्सो पॉजिटिव। इफ थीटा ग्रेटर देन 90, थीटा 90 से ग्रेटर और 180 तक है, 90 से 180 के बिटवीन में ले रहे हैं, तो फिर क्या होगा, अपने पास टेन थीटा नेगेटिव होगा, और टेन थीटा ही स्लोप है, तो स्लोप भी क्या होगा बताओ, नेगेटिव है। इन दोनों डायग्रामों में तुम देख के बता सकते हो, इसको मैंने थीटा 1 कंसीडर किया है, इसको थीटा 2 कंसीडर किया है। तुम एक बार देख के बता सकते हो कौन से वाले एंगल का वैल्यू लार्ज है। एंगल का जो मेजरमेंट है वैसे ही करेंगे, पहले बताया था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भाई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर कर रहे हैं, तो पॉजिटिव कंसिडर होगा एंगल, और क्लॉकवाइज में कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो क्या होगा बताओ, वो नेगेटिव होगा। अब देखो, एंटी क्लॉकवाइज किया और यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज कर लिया, थीटा 2 देख लो, थीटा 2 ग्रेटर है किससे, थीटा 1 से, थीटा 2 ग्रेटर है थीटा 1 से। मैं आपको और बता दूं, tan 0 का जो वैल्यू होता है, tan 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, tan 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है, 1/√3 का मीनिंग 1/1.732, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है वो 1 होता है भाई, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। tan 60 का जो वैल्यू होता है, tan 60 का जो वैल्यू होता है √3 होता है, √3 का मीनिंग 1.732। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि tan में जैसे एंगल इंक्रीज करेंगे, एंगल क्या करेंगे बताओ, इंक्रीज करेंगे, वैसे उसका वैल्यू भी क्या होता जाएगा बताओ, इंक्रीज होता जाएगा। मीनिंग tan 0 0 था, फिर ये 0 से लार्ज है, फिर ये इससे भी लार्ज है, फिर ये वाला इससे भी लार्ज है। कहने का मीनिंग ये है कि जैसे एंगल इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैल्यू भी क्या होते जा रहा है बताओ, इंक्रीज होते जा रहा है। तो बताओ, थीटा 2 ग्रेटर है किससे, थीटा 1 से, और दोनों जो थीटा है, थीटा 1 और थीटा 2 वो लेस देन 90 है, दोनों पॉजिटिव है, बट थीटा 2 ग्रेटर है, तो tan थीटा 2 ग्रेटर होगा किसके कंपेयर में, tan थीटा 1 के कंपेयर में। tan थीटा ही क्या होता है बताओ, स्लोप होता है। तो बताओ, अपने पास स्लोप सेकंड वाले का जो स्लोप होगा, स्लोप सेकंड वाले का वो लार्ज होगा किसके कंपेयर में, फर्स्ट वाले के स्लोप के कंपेयर में। सेकंड वाले का जो स्लोप है वो लार्ज है किसके कंपेयर में, सेकंड वाले के कंपेयर में। स्लोप का मीनिंग मैं समझता हूं, आपको समझ आ गया होगा कैसे स्लोप फाइंड आउट करेंगे। स्लोप का नोटेशन स्मॉल m है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। फिर कंडीशन आई, इफ थीटा लेस देन 90 देन tan थीटा विल बी पॉजिटिव, स्लोप आल्सो पॉजिटिव। इफ tan थीटा ग्रेटर देन 90 tan थीटा नेगेटिव, स्लोप आल्सो नेगेटिव। फिर अपन ने यहाँ दो डायग्राम बना के क्लियर की बात है। थीटा 2 ये एंगल लार्ज है, थीटा 2 ग्रेटर है किसकी कंपेयर में, थीटा 1 की कंपेयर में। तो tan लेना पड़ेगा, स्लोप के लिए tan थीटा निकालते हैं, तो tan थीटा 2 ग्रेटर हो गया tan थीटा 1 की कंपेयर में। सेकेंड डायग्राम का स्लोप क्या हो गया, लार्ज हो गया किसकी कंपेयर में, फर्स्ट वाले डायग्राम की कंपेयर। स्लोप की बात समझ आने के बाद अपन ग्राफ स्टार्ट करते हैं, और ग्राफ में सबसे पहला जो ग्राफ लेना है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ लेना है अपने को। ध्यान देंगे, मैं फिर कह दे रहा हूं, ग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स का। ग्राफ को सीरियसली लेना है,
सारी चीजें समझनी है। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ ग्राफ, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, जीरो लेवल से ग्राफ बता रहा हूँ। और ग्राफ में मिनिमम 4-5 क्लासें होगी, तो अगर स्टार्टिंग से समझोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा अंडरस्टैंड करना, समझना। अब देखो, मैंने बताया ग्राफ में फर्स्ट जो ग्राफ लेते हैं वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ लेते हैं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ लेते हैं पहले। देखो, कोई भी जो ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन भी पढ़ेंगे, पैराबोला भी पढ़ेंगे, सर्किल ग्राफ भी पढ़ेंगे, इलिप्स भी पढ़ेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप के ग्राफ आएंगे। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, सबसे पहली जो अपने पास चीज है वो ये है, किसी भी ग्राफ की इक्वेशन लर्न करनी है। कोई भी ग्राफ हो उसकी सबसे पहले अपने को इक्वेशन लर्न करनी है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ की जो इक्वेशन होगी वो होगी y = mx + c होगी। भाई कौन क्या है मैं ये सब बता रहा हूँ, बट इक्वेशन अपने को लर्न करनी है। y = mx + c, इसमें y क्या है, x क्या है, m क्या है, c क्या है, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, बट इक्वेशन अपने को लर्न होनी चाहिए। y = mx + c। यहाँ हियर x, y वेरिएबल है भाई, x, y वेरिएबल है, in which graph is plotted, in which graph is plotted, graph is plotted, जिनके बीच में ग्राफ अपने को प्लॉट करना है। x और y वेरिएबल है जिनके बिटवीन में ग्राफ प्लॉट करना है। बेसिक आइडिया में तुम्हारे को दे दूं, देखो 10th क्लास में कुछ ग्राफ आपने बनाए थे, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया x, यहाँ लिख दिया y। x का वैल्यू लेटस 1, 3, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, 6 है, ये 4 है, ये 7। कैसे ग्राफ ड्रॉ करोगे? x, ये y। देखो x का वैल्यू कितना है बताओ, 1 है, ये ओरिजिन हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 0 हो जाएंगे भाई। x का वैल्यू 1, ये रहा 1, x 1 है तो y का वैल्यू कितना है बताओ, 3 है, सपोज करो ये 3 है। ये पॉइंट अपने को मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, इससे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1, 3, इससे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1, 3। पहले x वाला लिखना है फिर y वाला लिखना है, 1, 3 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ऐसे ही x पे 2, सपोज करो ये x पे 2 है, y पे 4, ये 4 है, ये पॉइंट मिल जाएगा अपने को, इससे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, 4 हो जाएंगे। इस तरह से अपन ने ग्राफ प्लॉट किए हैं 10th क्लास में। x पे 3, y पे 6, ये 6 हो गया, ये पॉइंट अपने को मिल जाएगा, इससे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इस पॉइंट के 3, 6 हो जाएंगे। तो जो 10th क्लास में पढ़े हैं अपन ने x और y, वही x और y ही है।